हेलो एवरीवन, मैं कोमल। अब जब मैं वीडियोस बना रही थी कार्मिक के ऊपर तो एक कन्फ्यूज़न आता है। फिर कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्या अंतर हुआ, राइट? क्योंकि यहाँ पे भी तो ट्रिगर्स आते हैं आपको आपके पार्टनर से, है ना? तो क्या वो कार्मिक हो गए? नहीं, चलिए इस पे बात करते हैं। पहली चीज़, कार्मिक रिलेशनशिप में मैंने जैसे बताया कि आप जितना भी अपने आप को हील करोगे तो भी वहाँ पे एक सेम पैटर्न और साइकिल बनी रहेगी। ओके, अंडरस्टैंड? लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जब आप अपने आप को हील करते हो तो वो रिलेशनशिप पॉजिटिवली चेंज होने लगेगा। इट्स लाइक आपकी जो कोर चॉइसेस है पॉजिटिव, वही सामने वाले व्यक्ति को आप लेते हुए देखोगे, वहाँ वही वाले सेम चेंजेस आएंगे। अगर आपने अपने अंदर एबंडनमेंट को हील किया है या अनवर्दीनेस को हील किया है तो आप देखेंगे उस पर्सन ने भी उसी चीज़ उन्हीं एरियाज पे काम किया है। ओके, क्योंकि आप वहाँ पे आप परफेक्टली एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह से हीलिंग होती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन कार्मिक में ये नहीं होगा क्योंकि आप दोनों अलग सोल हैं, तो आप अपने लिए चॉइसेस बना रहे हो, उनके लिए नहीं बना रहे हो। तो उनकी चॉइसेस आपकी चॉइसेस से हमेशा डिफरेंट रहेंगी, इट विल नॉट बी सेम। तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस तो यहाँ पे ही आ जाता है। यहाँ पे आप कितनी भी हीलिंग करते हो कार्मिक में, तो वहाँ पे वह सेम चॉइसेस में वो पर्सन हीलिंग नहीं चूज़ करते हैं, वह चेंज होना चूज़ नहीं करते। लेकिन आप अगर सेम प्रॉब्लम को लेयर बाय लेयर कंटिन्यूसली हील करते रहते हो तो आपके ट्विन फ्लेम में वो आपको चेंजेस नज़र आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, यह रिलेशनशिप में आप कोडिपेंडेंसी में जाते हो। ठीक है, और वो कोडिपेंडेंसी एक तरीके से वर्कआउट भी कर रही है, आप ओवर गिविंग कर रहे हो और कुछ रिसीविंग कर रहे हो। लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी काम नहीं करती है। ओके, तो वहाँ पे आपको हमेशा पुश मिलता है कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलने के लिए। ओके, ये सेकंड चीज़ हो गई। तीसरा यहाँ पे जैसे मैंने बताया, वो पर्सन आपका परफेक्ट मिरर नहीं है, तो उसके खुद के भी कई दूसरे इश्यूज हो सकते हैं, अंडरस्टैंड? और जिनसे आपको कुछ कनेक्शन भी फील नहीं होगा, आपको ये फील नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम्स आप में और आपको अपने अंदर हील करनी है। लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगले इंसान में ये सारे इश्यूज हैं, तो वहाँ आपको ये भी दिखाई देगा कि मेरे अंदर ये इशू कहाँ है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाएगी कि और ऑलवेज मिररिंग ईच अदर। अगर उनकी कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है मतलब वो आपके अंदर है, और अगर आप वहाँ पे पॉजिटिव चॉइसेस बनाते हो तो वो पर्सन भी अपने आप वहाँ पे पॉजिटिव चॉइसेस बनाने लगता है। ठीक है, हो सकता है जैसे आपको उनकी लाइफस्टाइल नहीं पसंद, ठीक है, तो आप अपने अंदर चेंज चूज़ कर लो कि मैं चेंज करना चाहती हूँ, मैं डिवाइन लाइफस्टाइल चूज़ करती हूँ, गॉड जो लाइफस्टाइल मेरे को देना चाहते हैं मैं चूज़ करने को तैयार हूँ। जब आप अपनी लाइफस्टाइल हील करना चालू कर रहे हो ना, यहाँ पे चेंजेस लाने को तैयार हो, तो आप देखो कि वो पर्सन भी लाने के लिए तैयार है। और सबसे मेन चीज़, जैसे जैसे आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हील करते हो, आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हो। अगर आप ब्लॉक हो तो अनब्लॉक हो जाओगे, आपका कम्युनिकेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपका रिलेशनशिप डीपर हो जाएगा, एंड देयर विल बी ऑलवेज ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में ये चीज़ नहीं होती है। वहाँ सेम लूप और सेम साइकिल ही रहती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बताया था कि ये स्पिरिचुअल रिलेशन होता है। एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है, इसमें आप एक दूसरे से इतने हार्ट से, सोल से, हर तरह से कनेक्टेड हो। तो आप कितनी भी कॉर्ड कटिंग कर लोगे ना, तो भी आपकी कॉर्ड्स कभी कट नहीं होंगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहता। कार्मिक में कॉर्ड्स कट हो जाती है। ओके, तो अटैचमेंट कॉर्ड्स आप आराम से कट कर सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो। सो आई होप ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन कार्मिक रिलेशनशिप एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। Thank you. Hariom.